नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुखराज के बारे में यानी कि येलो सफायर के बारे में। पुखराज के क्या लाभ है और कितने दिन में असर देता है, कौन सी कंट्री का पुखराज सबसे अच्छा पुखराज होता है और किन किन लोगों को पुखराज पहनना चाहिए, कौन से दिन पुखराज पहनना चाहिए। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पुखराज के फायदे क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर देविंदर शर्मा। पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एस्ट्रोलॉजी में और राशि रत्नों पे। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2025 में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर अवार्ड बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर से मिला है और बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द ईयर अवार्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल से 2025 में मिला है। और मेरी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो लाल किताब, नाड़ी, केपी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में मेरा स्पेशलाइजेशन है। और अगर हम बात करें पुखराज रत्न के बारे में, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर किसी का छोटा कारोबार है या बड़ा कारोबार है तो उनकी कुंडली के हिसाब से अगर उनको पुखराज सूट करता है, कैसे सूट करेगा, कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। अगर मान लो आपका धनु लगन है या आपका मीन लगन है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। और अगर आपकी राशि मीन है, अगर आपकी राशि धनु है, तब भी आप पुखराज रत्न को पहन सकते हैं। बहुत सी भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों के मन में डर रहता है, ये आशंका रहती है कि कोई भी राशि रत्न पहनने से पहले उसको टेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैम स्टोन को, राशि रत्न को अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं रात को सोने से पहले, या फिर अपनी कलाई में बांध लेते हैं, वो किसी टेप के साथ या किसी कपड़े के साथ। वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये मेरे को सूट करेगा या नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल सकता कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सिर्फ वहम के अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं कि आपको नुकसान देगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि अगर आपकी धनु राशि है, मीन राशि है, धनु लगन है, मीन लगन है, वृश्चिक लगन है या फिर सिंह लगन है, तो आप निश्चिंत होके पुखराज को पहन सकते हैं। कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको ये सूट करेगा, कोई नुकसान नहीं देगा। मान लो आपने तकिए के नीचे टेस्ट करने के लिए पुखराज रख दिया और उस दिन आपके मन में कुछ ऐसे विचार है, कई बार आप नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं तो वैसे ही सपने आने लग जाते हैं आपको, या बाई चांस आपको कोई खराब सपना आ जाए, तो क्या आप इस रत्न को नहीं पहनेंगे? ये बिल्कुल ही कहना गलत है। या आपको कोई अच्छा सपना आया और आपने वो अपने तकिए के नीचे टेस्ट करने के लिए पुखराज रख दिया, अच्छा सपना आया, तो क्या आप उसको धारण कर लेंगे, यानी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट ना कर रहा हो, पर आपने तकिए के नीचे रात को रख दिया और उस दिन आपको अच्छा सपना आ गया, तो आपको सूट करेगा? बिल्कुल भी गारंटी नहीं है इस चीज की, आपको नुकसान देगा। कोई भी राशि रत्न अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं पहनते हैं तो 100% आपको नुकसान देगा, राशि रत्न कोई भी हो। तो इसलिए अपनी कुंडली दिखा के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएं और जाने कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम आज, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है डिटेल में वीडियो और पुखराज के ऊपर वीडियो है, पुखराज आपको बहुत फायदा दे सकता है। महाराजा लोग और एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, बहुत से लोग पुखराज धारण करते हैं और उसके फायदे माइंड ब्लोइंग है, यानी कि रंग से राजा बना दे ऐसा रत्न है ये। और ये आपको, अगर मान लो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कारोबार है, आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, आप प्लॉट, मकान सेल परचेज करते हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से पुखराज आपको सूट करता है, तो डेफिनेटली आपको पहनना चाहिए। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कुछ ही टाइम में कर सकते हैं, इतना असरदार होता है पुखराज। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, देखिए जो पुखराज है वो बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति पति का कारक होता है। जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां चलती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, टकराव होते हैं, तो उस टाइम पे आपको येलो सफायर यानी कि पुखराज धारण करना चाहिए। बहुत लाभ देगा, क्योंकि ये जो बृहस्पति के असर को और अच्छा कर देगा, बृहस्पति प्लैनेट को और अच्छा कर देगा। जिस
का असर ये होगा कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। और कई लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, कई साल हो जाते हैं, वो ट्रीटमेंट भी करवाते रहते हैं और पता चलता है कि उनकी कुंडली में बृहस्पति की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बृहस्पति उनकी कुंडली में, उनकी बृहस्पति की डिग्री कम है या बृहस्पति कमजोर हो रखा है उनकी कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में भी आपको बच्चा कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बच्चे का जो कारक होता है वो बृहस्पति प्लैनेट होता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच होगा या बृहस्पति 0 डिग्री का होगा या बृहस्पति के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो आपको बच्चा कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बृहस्पति है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और जब बृहस्पति को स्ट्रेंथ मिलेगी तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे का कारक भी है और पति का कारक भी है, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलना शुरू हो जाएगी और आपको बच्चा कंसीव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इससे आगे बढ़ें तो और बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ते बार बार होके टूट जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, बार बार रिश्ते आते हैं, पक्के नहीं होते हैं, कभी कुछ कमी निकाल देते हैं, कभी कुछ कमी निकाल देते हैं। तो हम जब कुंडली चेक करते हैं तो पाते हैं कि इनकी कुंडली में बृहस्पति तो कमजोर है, लगन लॉर्ड होके, मान लो कुंडली के 5th हाउस में बृहस्पति अगर नीच हो जाता है तो आपको रिश्ता होने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उस टाइम पे आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। और क्योंकि ये लगन लॉर्ड है, कुंडली के 5th हाउस में बृहस्पति अगर बैठ जाता है या लगन लॉर्ड होके कुंडली के 9th हाउस में बृहस्पति बैठ जाता है या लगन में ही बृहस्पति बैठ जाता है अपनी ही राशि में, यानी धनु राशि में बैठ जाए या मीन राशि में बैठ जाए, धनु लगन में बैठ जाए या मीन लगन में बृहस्पति बैठ जाए, तो भी आप पुखराज पहन सकते हैं और इसको बहुत लाभ हो सकता है, आपको बहुत फायदा होता है पुखराज का। और कई लोगों का ये सवाल होता है कि पुखराज कहाँ का खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए पुखराज बिल्कुल आर पार पुखराज है, इसको देखिए आप, बिल्कुल आर पार, यानी इसमें आर पार नजर आ रहा है। और ये पुखराज श्रीलंका का पुखराज है, सेलोनी पुखराज बोलते हैं इसको, पारदर्शी है, इसमें जाला होता है जो ओरिजिनल होता है, और ये नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड पुखराज है, बिल्कुल साफ, एकदम क्लीन। जितना ओरिजिनल और जितना साफ पुखराज आप पहनेंगे उतना ही फायदा आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो ज्वेलर के पास चले जाते हैं राशि रत्न खरीदने के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उनके पास ओरिजिनल राशि रत्न होते नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्वेलरी वाले रत्न होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके पास कुछ लोग पुराने राशि रत्न बेच देते हैं, वो खरीद भी लेते हैं सस्ते भाव में, और उसी रत्न को वो किसी और को बेच देते हैं। अब जब आप पुराना रत्न पहनेंगे, किसी का यूज हुआ हुआ, और आपको पता भी नहीं है, उसकी नेगेटिविटी आप में आएगी और आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग हमारे पास अपनी कुंडली दिखाते हैं कि हमने तुझे पुखराज 2 साल से पहना हुआ है, और जब मैंने कुंडली देखी और पता चला कि इनका जो राशि रत्न है, यानी कि जो इनको सूट करता है वो पुखराज ही, और इन्होंने पहना भी हुआ है और इनको फायदा भी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने पुखराज ओरिजिनल पहना ही नहीं हुआ था। जब मैंने देखा कि ये तो आपका पुखराज ओरिजिनल है ही नहीं, नकली पुखराज पहना, तो क्या असर देता वो आपको। देखो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप असली पुखराज पहनेंगे, कोई भी रत्न है, अगर आप असली रत्न पहनेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो पहना ना पहना एक ही बराबर है। और कुछ लोग पूछते हैं कि कितने साल तक राशि रत्न फायदा देता है, कितने टाइम तक पहनना चाहिए। देखिए जो अच्छा राशि रत्न होता है वो लगभग 4 से 5 साल आप पहन सकते हैं, उसका 4 से 5 साल असर आराम से मिलता है, उसके बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। और जैसे कि ये देखिए, ये जो पुखराज है इसकी कॉस्ट है 2000 रुपये रत्ती, सेलोनी पुखराज है, ये 2000 रुपये रत्ती है। अगर आप ऐसा पुखराज लेते हैं तो आपको ये थर्सडे के दिन पहना, और इसका असर, इसका जो रिजल्ट्स है वो माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत से लोग हैं, बहुत से एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो मेरे पास आए हैं और मैंने उनकी कुंडली के हिसाब से उनको राशि रत्न रिकमेंड किया, तो डेफिनेटली उनको फायदा हुआ, बहुत बड़े लाभ हुए हैं। आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप पुखराज पहनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको
ओरिजिनल पुखराज पहनना है और सेलोनी पुखराज पहनना है। ये श्रीलंका का पुखराज होता है और नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड पुखराज होना चाहिए, जिसपे कोई काम ना किया गया हो, यानी जिसमें कलर ना डाला गया हो और जिसको पिघला के गर्म करके शेप ना दी गई हो, वो पुखराज आपको नहीं पहनना। एकदम ओरिजिनल पहनना है, जिसके ऊपर कोई वर्क ना किया गया हो, जो माइंड से निकला हुआ हो और उसको शेप दी गई हो। बस कटिंग तो सभी राशि रत्नों की होती है, क्योंकि वो एक रॉक की तरह होते हैं, तो उसमें से उस पुखराज को एक शेप दी जाती है मशीन के द्वारा। वो आपको पहनना चाहिए, पर नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड होना चाहिए, तभी आपको कोई भी रत्न फायदा करता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका असर कितने दिन में मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2 महीने में पुखराज अपना असर देना शुरू कर देता है। और इसको थर्सडे के दिन पहनना चाहिए। आप इसको गोल्ड में भी पहन सकते हैं, सिल्वर में भी पहन सकते हैं। गोल्ड में पहनेंगे तो और अच्छा है। अगर आप गोल्ड महंगा है, नहीं बनवा सकते हैं, तो सिल्वर में भी इसको पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना है, इस फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में, या आप इसको गले में भी धारण कर सकते हैं, लॉकेट में। असर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उंगली में भी उतना असर देगा और आपको गले में भी उतना असर देगा। थर्सडे के दिन पहनना है। और आपको एक सबसे बड़ी बात और बताना चाहूंगा कि इसको अभिमंत्रित करवाना बहुत जरूरी है। मेरे पास घर में इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, मैं 48 आवर्स तक, जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो अंगूठी बना के और उस अंगूठी को 48 आवर्स तक मैं इंस्ट्रूमेंट में रखता हूँ। उसके बाद इसको अभिमंत्रित करता हूँ। अभिमंत्रित अपना जो वैदिक मंत्रांग, उनके हिसाब से इनको अभिमंत्रित करके फिर आगे उनको पहनने के लिए देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑल इंडिया से बहुत से ऑर्डर्स आते हैं, तो ऑल इंडिया में ही मैं भेजता हूँ। तो अगर आप भी पुखराज पहनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको थर्सडे के दिन पुखराज पहनना, और श्रीलंका का ही पुखराज सबसे अच्छा पुखराज है, उसको पहनना चाहिए। येलो कलर में भी आता है, सफेद कलर में भी आता है। आप कोई भी कलर में या येलो कलर में या सफेद कलर में कोई भी पुखराज आप धारण कर सकते हैं। थर्सडे के दिन आपको धारण करना है, ओरिजिनल पहनना है और अभिमंत्रित किया हुआ पहनना है। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप भी पुखराज खरीदना चाहते हैं, कोई भी राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपकी कुंडली देखकर आपको बेस्ट जानकारी दे पाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।